यूपी विधानसभा में रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने रैट माइनर्स का मुद्दा उठाया। रैट माइनर्स का समाजवादी पार्टी कह रही है, देखिए किस तरीके से बहुत बड़ा, विश्व का बहुत बड़ा ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उत्तरकाशी में, लेकिन यूपी विधानसभा में अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सियासत की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने रैट माइनर्स का अब मुद्दा उठाया है यूपी विधानसभा में। उनका कहना है कि रैट माइनर्स को सम्मान नहीं दिया गया। यूपी विधानसभा में अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर सियासत हो रही है। तो अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पे बयान दे रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया इस पर सवाल खड़े किए। हालांकि याद होगा आपको, इसके पहले अखिलेश यादव के पहले लालू यादव ने भी कुछ ऐसे सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पीएम मोदी की क्या भूमिका है। और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में भेदभाव किया गया। जिन लोगों की जान बची मजदूरों की, उसके बाद जो लेके गया था उन पाइप वो रैट माइनर्स को, जिन्होंने जान बचाई, उनके बारे में कि हमारी ये जो हेडलाइन थी अखबार की, वो हेडलाइन थी अखबार की कि हिंदूज और मुस्लिम्स टुगेदर सेव्ड 41 लाइव्स। कि हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के 41 लोगों की जान बचाई। और हमारी टीम में, मैं कोट कर रहा हूं कि हमारी टीम में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दोनों के बिना यह काम संभव नहीं था कि 41 लोगों की जान बचा पाते हम लोग। कोई अकेले ये काम कर करके शायद जान न बचा पाता। इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि पूरा देश जाने कि हार्मोनी में और साथ रहने से देश आगे बढ़ेगा। और हमारा We should all live in harmony, not spread the poison of hate. जो कोट है मैं इंग्लिश में कर देता हूं। In our team there are both Hindus and Muslims, and people from both religions worked hard to save these 41 lives. None of them could have done this alone, and this is the message I want to give it to everyone. We should all live in harmony and not spread the poison of hate. We all want to give our 100% for the country. Please convey my message to everyone. सोचो आप, अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा संदेश है। एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है कि ये संदेश जाए कि जो हम एक दूसरे में खाई पैदा करते हैं, उससे हमारा देश और समाज आगे बढ़ने वाला नहीं। एक एग्जाम्पल है। और क्योंकि नेता सदन उसी प्रदेश से आते हैं, इसी तरह अध्यक्ष महोदय, एक मां ने 24 मजदूरों की जान बचाई थी। जब उस मां को पता लग गया कि पीछे से पानी आ रहा है, वो अपने बेटे को फोन मिलाती रही फोन। कई फोन मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जब फोन उठा तो उसने कहा कि पीछे से पानी आ रहा है, सब मजदूरों को इससे बाहर निकाल दो। उस मां की वजह से 24 मजदूरों की जान बची थी। और उस समय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार नहीं थी, क्योंकि एक मां ने उन मजदूरों को बचाया था। एक अपने बेटे के माध्यम से उन मजदूरों की जान बची थी। समाजवादी पार्टी ने उस मां को 5 लाख रुपए देकर के उसको सम्मान देने का काम किया था। 41 लोगों की जान बचाने वालों को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले, बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले लोग, क्या उन परिवारों की मदद नहीं करेंगे आप? कम से कम सम्मान दो उन्हें। यहां भेदभाव हो सकता है मदद के लिए, यहां मदद जो अब अगर हम मांगे तो भेदभाव है, लेकिन कम से कम ऐसे बड़े काम के लिए आपको मदद करनी चाहिए। और हमारे देश की संस्कृति बताती है, देश का इतिहास बताता है कि हम सब मिलके रहे हैं। हमारी ये मिली जुली संस्कृति है, हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। चाहे वो 1857 हो, चाहे बाद की बात हो। आज भी हमारी ग्रोथ, दोनों मिलके रहेंगे तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगी। बहुत कुछ किए होंगे काम, उन पे भी वो आंच आएगी, उंगली उन पे भी उठेगी। तो इस तरह की सरकार को काम नहीं करना चाहिए। जब आपका नारा हो सबका साथ सबका विकास,
तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहता हुआ बात अपनी समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय कि अनुपूरक बजट जो लाया गया है, जब मुख्य बजट का ही कोई डायरेक्शन नहीं है, जब मुख्य बजट ही किसी रास्ते पे नहीं जा रहा है, और जो मुख्य बजट ही विजनलेस है, डायरेक्शनलेस है, और ये सरकार हार्टलेस है। और ये बात मैं अध्यक्ष महोदय कह करके खत्म कर रहा हूं अपनी बात। डायल 100 सबसे बेहतरीन व्यवस्था थी, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो पुलिस विभाग का। उससे पूछिए वो कि ये व्यवस्था कैसी थी, वो कहेगा सबसे अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने के लिए समाजवादी सरकार में फैसला लिया था कि कोई अगर पहला कॉल रिसीव करेगा वो लड़की होगी, महिला होगी। इस सरकार ने उस महिलाओं की नौकरी छीन ली जिन्होंने इतने वर्षों काम किया और लाख। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राघवेंद्र का सीधे यहां पर रुख करेंगे। राघवेंद्र, इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, 41 जिंदगियों को बचाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस पर भी राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। सुन पा रहे राघवेंद्र? चलिए, राघवेंद्र से शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आवाज आ रही है जी बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए सवाल दरअसल ये है कि आज ही तस्वीर सामने आई लखनऊ में जब मुख्यमंत्री ने तमाम श्रमिकों से मुलाकात की, उनको शॉल उड़ा के उनका सम्मान किया, और आज ये अखिलेश यादव सदन में बोलते हैं कि दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भेदभाव किया गया, पूरा सम्मान नहीं मिला सभी को। हाँ देखिए, जिस तरह से ये पूरा श्रमिकों का मामला रहा, चूंकि ये दुनिया की सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, पूरी दुनिया की निगाहें थी, भारत की निगाहें थी, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले जाए। अखिलेश यादव ने आज इस पूरे विषय को सदन में उठाया विस्तार से, और एक जो घटना घटी थी उसका भी पूरा जिक्र किया। तो कहीं न कहीं विपक्ष को या अखिलेश यादव को ये लगता है कि मजदूरों के बहाने भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पर केंद्र सरकार, तमाम जांच एजेंसियां, वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री और तमाम समाज सेवी लोग और भी जितने भी दल हैं जो इस तरह के आपदा में काम करते हैं, वो सब लोग लगे थे। यहां तक विदेश के भी लोग लगे थे, और हर व्यक्ति दुआ कर रहा था कि वो 41 मजदूर वहां से वापस आए, तो राजनीति ना होगी। लेकिन आज जो विधानसभा में जिस तरह से बातें रखी गई अखिलेश यादव द्वारा, तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने लगभग अपने 1 घंटे की भाषण, वही भाषण कंटिन्यू चल रहा है, कई विषयों पर सरकार को घेरा है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और अखिलेश यादव ने यह तक भी कहा कि सरकार कहती है हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं, लेकिन वह भेदभाव करती है, वह एक समुदाय को छोड़ के चलती है, दूसरे समुदाय को लेके चलती है। इन तमाम विषयों पर अखिलेश यादव ने अपना ध्यान देने की कोशिश की। साथ ही अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी बोलेंगे, 3 बजे से उनके भाषण का समय है, लेकिन अखिलेश यादव का भी भाषण चल रहा है, तो इसके बाद मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे। चूंकि आज लास्ट दिन है, 4 दिन